डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री की पहली ऐसी कंपनी जिसने इनिशियल पब्लिक ऑफर किया। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मीना वर्मा और इस वीडियो में हम डॉक्टर लाल पैथलैब की केस स्टडी डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब का फाउंडेशन 1949 में एसके लाल ने किया था। इन्होंने एक डायग्नोस्टिक सेंटर से अपने बिजनेस की शुरुआत की और धीरे धीरे इनकी चेन 3500 डायग्नोस्टिक सेंटर में कन्वर्ट हो गई। 2005 में इसका रेवेन्यू 6 मिलियन था, जबकि 2019 में इसका रेवेन्यू 1.6 बिलियन हो गया। ये हर साल पूरे इंडिया में 12 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों को सर्व कर रही है और ये सिर्फ इंडियन मार्केट में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी इसके डायग्नोस्टिक सेंटर खुल चुके हैं। आइए समझते हैं कैसे एक इंडियन डायग्नोस्टिक कंपनी ने इतनी जल्दी इतनी ग्रोथ कर डाली। इंडिया की डायग्नोस्टिक सेंटर की अधिकतर मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का था। ऐसे में मार्केट में घुसना, मार्केट शेयर कैप्चर करना और अपना नाम बनाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इंडिया की हेल्थ केयर मार्केट, स्पेशली डायग्नोस्टिक पैथोलॉजी मार्केट, हाईली फ्रेगमेंटेड है। अर्बन एरिया में डायग्नोस्टिक सेंटर का 80% मार्केट शेयर या तो इंडिपेंडेंट था या फिर किसी क्लिनिक या फिर नर्सिंग होम या हॉस्पिटल में था, जबकि रूरल डायग्नोस्टिक सेंटर बहुत ही छोटे छोटे थे जहां पर सिर्फ बेसिक टेस्ट हो सकते थे। स्पेशलाइज्ड टेस्ट की फैसिलिटीज वहां पर नहीं थी। ऐसे सिनेरियो में रिलायबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और क्वालिटी कस्टमर का मेजर कंसर्न था और इसी का फायदा डॉक्टर लाल पैथलैब ने उठाया। ध्यान दीजिएगा, जहां कंप्लेन होती है वहीं अपॉर्चुनिटी होती है। तो जहां एक तरफ लोगों को डायग्नोस्टिक सेंटर की क्वालिटी, रिलायबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड कंप्लेन थी, यही डॉक्टर लाल लैब पैथ के लिए अपॉर्चुनिटी बन गई। डॉक्टर लाल पैथलैब कंटिन्यूसली अपने प्रोडक्ट मिक्स, ज्योग्राफिक मिक्स और चैनल मिक्स पर वर्क कर रही थी। मतलब ये कोशिश कर रहा है कि हर तरह के टेस्ट इसके डायग्नोस्टिक सेंटर में हो सके। ये इंडिया के हर ज्योग्राफिक रीजन तक एक्सपैंड होना चाहता है। नॉर्थ इंडिया में तो ये ऑलरेडी काफी फेमस हो चुका है। इसके अलावा ये इंडिया में वेस्ट और साउथ में भी एक्सपेंशन में लगा हुआ है। इसके लिए ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ में लगा है। मतलब इंडिया के वेस्टर्न और साउदर्न रीजन में एक्सपेंशन के लिए ये बहुत सारे मर्जर और एक्विजिशन कर रहा है। इसके अलावा ये इंटरनेशनल मार्केट को भी पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है और ये इंडिया की रूरल मार्केट तक भी पहुंचना चाहता है। इसके अलावा डॉक्टर लाल पैथलैब चैनल मिक्स पर भी काम कर रहा है। मतलब ये न सिर्फ सीधे अपने कस्टमर या फिर अपने पेशेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि इसके अलावा जितने भी ऐसे नर्सिंग होम, ऐसे हॉस्पिटल्स, ऐसे क्लिनिक हैं जिनके पास इनफ टेस्टिंग फैसिलिटीज नहीं है, उनको भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। मतलब डॉक्टर लाल पैथलैब न सिर्फ B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि इसके अलावा B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस मतलब जहां एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो, वहां पर भी काम कर रहा है। मतलब डॉक्टर लाल पैथलैब जो खुद एक प्राइवेट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो दूसरे ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट नर्सिंग होम्स, प्राइवेट क्लिनिक्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से बिजनेस टू बिजनेस भी ये वर्क कर रहा है। किसी भी डायग्नोस्टिक सेंटर के लिए, हेल्थ केयर के लिए, जैसे कि हॉस्पिटल्स, ट्रस्ट फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्पेशली तब जब हम हॉस्पिटल्स को स्कैम्स में इन्वॉल्व पाते हैं तो ट्रस्ट फैक्टर अराइज होता है। तो डॉक्टर लाल पैथलैब ने सबसे पहले इस ट्रस्ट फैक्टर को बिल्ड करने पर वर्क किया। इसके लिए डॉक्टर लाल पैथलैब ने डॉक्टर और कस्टमर के सेगमेंट को टारगेट किया। इसने डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, डॉक्टर्स और पेशेंट के अंदर इस ट्रस्ट फैक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप किया। डॉक्टर्स के बीच में डॉक्टर लाल पैथलैब एक बहुत ही रिलायबल ब्रांड बन चुका है। ये अपनी क्वालिटी, एक्यूरेसी, स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ट्रैक रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए जाना जाता है। ये एशिया के सेंटर ऑफ इनोवेशन
और क्लिनिकल पैथोलॉजी के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा दूसरी तरफ ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर भी वर्क कर रहा था। कस्टमर सेटिस्फैक्शन डॉक्टर लाल पैथलैब का प्राइमरी फोकस था, जिसके लिए डॉक्टर लाल पैथलैब ने अपने बिजनेस को डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया। टेस्टिंग से लेकर लैब विजिट और रिपोर्टिंग तक सब कुछ इसने डिजिटली ट्रांसफॉर्म कर दिया, बजाय इसके कि पहले कस्टमर को लंबी लाइन में वेट करना पड़ता था और परेशान होना पड़ता था। अपनी सर्विसेज की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए और कस्टमर की ईज और कन्वीनियंस को बढ़ाने के लिए डॉक्टर लाल पैथलैब ने एडिशनल सर्विसेज भी शुरू कर दी, जैसे कि होम सैंपल कलेक्शन, जैसे कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम और कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। ये अपनी सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट के थ्रू भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ह्यूज वॉल्यूम ऑफ कॉल्स को हैंडल करने के लिए इसने अपनी वेबसाइट में चैटबॉट भी इंट्रोड्यूस किया है। कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है, जिसकी वजह से ये अपनी कॉस्ट को मैनेज कर पा रही है और कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी प्रोवाइड कर पा रही है। अब आइए समझते हैं कि कैसे डॉक्टर लाल लैब पैथ ने अपने बिजनेस को स्केल अप किया, कैसे ये इकोनॉमी ऑफ स्केल पर वर्क कर रही है और कंटिन्यूअसली अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते जा रही है। डॉक्टर लाल लैब पैथ 3 मॉडल पर वर्क कर रही है। पहला है हब एंड स्पोक मॉडल, दूसरा है असेट लाइट मॉडल और तीसरा है फ्रेंचाइजी मॉडल। तो पहले समझते हैं ये हब एंड स्पोक मॉडल क्या है। इसमें डॉक्टर लाल लैब पैथ की सर्विस डिलीवरी का एक नेटवर्क बनाया गया है, जिसमें एंकर स्टैब्लिश फर्म है जिसे हब बोला जाता है, जो हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और दूसरी होती है सेकेंडरी स्टैब्लिश फर्म जिसे स्पोक बोला जाता है। ये स्पोक हब से कनेक्टेड होती है और लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये हब एंड स्पोक मॉडल एक ऐसा नेटवर्क बना रही है, एक ऐसा हेल्थ केयर नेटवर्क बना रही है, जहां पर मेन कैंपस जिसे हब बोला जाता है हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है और अदर कैंपस जिसे स्पोक बोला जाता है लिमिटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये एक तरह का नेटवर्क बन जाता है। जब इस हेल्थ केयर नेटवर्क के अंदर स्पोक और हब के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ जाता है, तो बीच में एक और हब को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। जिस पेशेंट को सेकेंडरी एस्टैब्लिशमेंट मतलब स्पोक सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करा पाता है, उस पेशेंट को एंकर एस्टैब्लिशमेंट मतलब हब के पास भेज दिया जाता है। तो इस तरह से डॉक्टर लाल लैब पैथ कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करा पा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू कमा रही है और अपने आप को स्केलेबल बना रही है। डॉक्टर लाल लैब पैथ अपने बिजनेस को स्केलेबल बनाने के लिए दूसरा तरीका, जिसे असेट लाइट मॉडल भी कहा जाता है, इसको अडॉप्ट कर रही है। तो आइए समझते हैं ये क्या है। डॉक्टर लाल लैब पैथ जितने भी टेस्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो ऐसे इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट भी परफॉर्म किए जाते हैं जिसे रेंट पर लिया जाता है। इसको रीजेंट रेंटल एग्रीमेंट भी कहा जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर लाल लैब पैथ को कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना पड़ता है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट कर देती है। लो कैपिटल इंटेंसिव नेचर डॉक्टर लाल लैब पैथ की बैलेंस शीट को लीवरेज फ्री बना देता है और कंपनी लायबिलिटी फ्री होकर अपने ग्रोथ में लगी हुई है। इसके अलावा अपने आप को स्केलेबल बनाने के लिए डॉक्टर लाल लैब पैथ फ्रेंचाइजी मॉडल पर वर्क कर रहा है। फ्रेंचाइज मॉडल होने की वजह से डॉक्टर लाल लैब पैथ न्यू स्टोर पर इन्वेस्टमेंट नहीं करती है और इन्हीं स्टोर्स के थ्रू डॉक्टर लाल लैब पैथ को कमीशन मिलता है, जो कंपनी के लिए रेवेन्यू बन जाता है। पर अभी भी डॉक्टर लाल लैब पैथ के पास डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए बहुत स्कोप बचा है। पर अगर डॉक्टर लाल लैब पैथ जैसी कंपनियां इस तरह से एक्सपेंशन करने में लगी रहीं, तो जितने भी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, ये कंपनियां उनके लिए बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट कर सकती हैं।
अगर आपको ये केस स्टडी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको कुछ फ्लॉज नज़र आ रहे हैं डॉक्टर लाल लैपैथ की स्ट्रेटजीज़ में, अगर आपको लगता है कि उन्हें कुछ और स्ट्रेटजीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए अपने आप को स्केलेबल करने के लिए, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।